एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग जा रहे हैं जी बाज़ार और कुछ चीज़ें लेनी थी और साथ में मेरी अम्मी ने जो है वो ऐनक का फ्रेम चेंज करवाना था। और उससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ में मेरी इंस्टा आईडी भी मेंशन है, उसको भी जल्दी से फॉलो कर लें। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए जी ग्लासेस वाली दुकान पे। और मेरी आंटी ने भी जो है वो अपनी ग्लासेस बनवाई थी, तो वो मैंने शूट नहीं की। और साथ में मैंने बाज़ार में कोई भी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पर मैं लेके आई जी, ये है शहीना का आई लाइनर और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये जेट कलर का था तो फिर मैंने इसलिए ले लिया, नहीं तो वरना बस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है लाइनर और इस वजह से मैंने लिया था क्योंकि जेट ब्लैक कलर है। और ये देखें, यहाँ पे भी मैंने घर आके लगाया भी था। और उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं और साथ में नेल पेंट। और जो नेल पेंट कलर मुझे चाहिए था, खैर वो तो नहीं मिला, लेकिन ये सेम वैसा ही था, लेकिन वो मेडोरा का था तो फिर वो नहीं मिला। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया। मैंने ये देखे नेल्स के ऊपर भी लगाया हुआ है। और उसके साथ जी मैंने एक डेयरी मिल्क ली जो कि मुझे बहुत पसंद है। और साथ में ये मैं लेके आई थी टावल और साथ में ये मैं लेके आई थी टूथपिक थी और साथ में ट्रे थी। ट्रे भी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये साथ में मैं लेके आई थी वाइट पेंसिल भी शहीना की। और ये तकरीबन मुझे ना 70 रुपीज़ की पड़ी है और एक 70 रुपीज़ की थी। तो ये देखिए, ये भी मैंने लगाई थी घर आके। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा जो है वो सूट स्टिच होकर आ गया। आपने पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा। आयरन मैंने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि ना तो मैंने अभी पहनना है और दूसरी बात जो है ना वो हमारी गैस भी नहीं है, तो इस्त्री जो है वो अभी नहीं चल सकती। खैर सिलवटों को जो है ना वो आप इग्नोर करिएगा और जब मैं पहनूंगी तो फिर मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी पहन के। और यहाँ पर जी है ये शलवार कैप्री स्टिच करवाई है और छोटी छोटी जो हैं वो प्लेटें डलवाई हैं। और साथ में कमीज़ का जो है वो बॉर्डर उतरा हुआ था तो वो मैंने इसको बोला कि दर्जन को इसका जो है ना वो डिज़ाइन लगा देना, उसने इस तरीके से लगा दिया है। और ये है जिसकी शलवार की फ़ाइनल लुक। एंड और ये है जी कमीज़। ये बाजू उसने बिल्कुल जो है ना वो सिंपल स्टिच किए थे, लेकिन मैंने उसको डिज़ाइन वाला बोला था तो उसने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं लगाया। तो यहाँ पे उसने पलटा लगा दिया अंदर वाली साइड पे और बिल्कुल सिंपल बाजू हैं। और साथ में मैंने जो है वो गला जो है वो बैन वाला बनवाया है, उस पर भी उसने जो कमीज़ की साइड से बॉर्डर उतरा था ना वो वाला उसने लगा दिया है उसका बैन बनाकर। साथ में उन्होंने जो है वो लगा दी है लेस डिज़ाइन बना के। और ये मैं बटन भी लेके आई थी साथ, जो कि मैंने अब लगा लिए हैं। और इसके नीचे वाली साइड पे ऑर्गेन्जा और लेस और साथ में साइडों पे पल्टा लगवाया है। और साथ में जो है ये देखिए साइडों पे इस तरीके से पल्टा लगवाया है और नीचे ऑर्गेन्जा और लेस लगवाई हुई है। और दुपट्टे को मैंने जो है वो बेबी पिको करवाई थी मल्टी शेड में।
और ये है जी मेरे दुपट्टे की जो है फ़ाइनल लुक। इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है और ये साथ में मैं लेके आई थी पोनिया, एक ही पोनी थी और साथ में मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैंने ना सूट के साथ मैच करके लेनी थी लेकिन कलर नहीं था। और ये है जी मैं बेबी लिप्स लेके आई हूँ, मतलब चैपस्टिक जिसको बोलते हैं। और ये जो है ना कलर वाली चैपस्टिक है, मतलब जो ऊपर से इसका कलर और होता है और होती है नीचे से पिंक है। ये देखें, ये मैंने एक दफ़ा जो है ना वो लगाई है तो हॉर्न जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे, तो ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है और इस तरीके का इसका टेक्सचर है, जब लगाएं तो ये पिंक हो जाती है। और यहाँ पर जो होता है हमारे ब्लॉग का एंड। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।